गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च हम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद् भूतं यद् भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा खुद ही कह रहा है कि मैं हूं। आपने गलत समझा। अब आप अपने शरीर को कह रहे हो मैं हूं। अब ये माया जाल देवलोक तक इसकी माया है। सभी लोग अपने को कुछ न कुछ समझ रहे हैं। तो उपाधि भेद, तो जो भी आप समझोगे उसी में आपकी आत्मा छिप जाएगी। कोई कह रहा है मैं पुरुष हूं, कोई कह रहा है मैं स्त्री हूं, कोई पापी हूं, कोई पुण्यात्मा हूं। नाना प्रकार के भाव है। इस भाव का नाम ही भव सागर है। सब अपने अपने मान करके जी रहे हैं और परमात्मा उसी में छिप जाता है। न वो शरीर है, न वो मन है, न कोई दुनिया है। सब फाल्स है। इसका सही पैमाना जागृत सुसुप्ति है। सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में जो रोज जाते हो आप आत्मा में ही जाते हो। वो यदि जागृत में आ गया, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, तो मंजिल आ गई, तो आप आत्मा में पहुंच गए। क्योंकि सुसुप्ति में ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। केवल सुसुप्ति अवस्था। वहां जाके सब एकाकार हो जाता है। 100 सन्यासी एक पेंडाल में है, जाग रहे हैं, सब अलग अलग है। रात को सोए, सुसुप्ति में गए, सब एक हो गए। ये सुसुप्ति जिसका जागृत में आता है उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है। वो पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। ईश्वर दर्शन, मोक्ष प्राप्ति, यही है जागृत सुसुप्ति।
ये कोर्स है। जब तक उस अवस्था में आप नहीं पहुंचते, प्रैक्टिकल नहीं होता, तब तक आप जन्म लोगे और मरोगे। ये उसका नियम है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, शयन करता है और फिर अपनी यात्रा करता है। ये जीवात्मा की यात्रा है। तो जिन मित्रों को प्रश्न करना हो करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। हाँ आप जो कहते हो कि साक्षी भाव में रहना है, हाँ जी, तो उसका मतलब मैं ऐसे कंसीडर करती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर गाड़ी चला रही हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि वो गाड़ी चला रहा है। अगर मैं हम्म, खाना खाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि वो खाना खा रहा है, मतलब वो देख रहा है, वो खाना खा रहा है, वो मतलब। तो ये सही है या गलत है? हाँ ये मत सही है, बिल्कुल। उसी का नाम साक्षी है। अच्छा। आप आपका ध्यान सही जा रहा है। अच्छा। और मतलब कभी ऐसे वो एक है ना, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो ऐसे होता है कि कभी कभी मैं खुद को बोलती कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हम्म, तो ये सही है या फिर वो मैं बोलना और मैं ये चीज हूँ ये बोलना ये गलत है? नहीं नहीं, ये सही है। ये अच्छा। आत्मा की घोषणा है कि मैं शिव हूँ। अच्छा। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ। आत्मा की जागृति होती है उसमें, और मन बुद्धि गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो गुरुजी आप ये बोलते हो ना कि ये तो कृपा साध्य है, तो बस आपकी कृपा हम पर बनाए रखे। अब कृपा को आप थोड़ा समझिए। कोई विद्यार्थी एक दो नंबर से फेल हो रहा है, तो उसका एक साल खराब हो जाएगा, ऐसा समझ के एग्जामिनर +2 कर दिया और उसको पास कर दिया, एक कृपा है। अच्छा। थोड़े बहुत आप मिस्टेक करके रुक रहे हो, तो परमात्मा की कृपा से पास हो जाते हो आप। अच्छा। हम्म। नहीं, हम तो करेंगे हमारा। जब आत्मा वाला गुरु मिलता है, वो परमात्मा की कृपा से मिलता है। अच्छा। तो बस आपकी कृपा बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल, जहां आप चूकोगे मैं रास्ता दे दूंगा। ओके, प्रणाम पंडित जी, थैंक यू। धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। हेलो, नेक्स्ट। प्रभु जी, हाँ जी। हरदम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अभी फिलहाल पूछने वाला कोई नहीं तो एक भजन सुना दो। हाँ जरूर सुनाइए, जरूर। सारी दुनिया का तू ही करनदार है, बिना तेरे न किसको लगा पार, बिना तेरे न किसको लगा पार। सारी दुनिया का तू ही करनदार है, बिना तेरे न किसी को लगा पार है। तेरी शक्ति को सागर जरा ना हले, तेरी शक्ति से सागर जड़ाना बढ़े। सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है, सारे प्राणों का प्रेरक तू सरदार है,
बिना तेरे न किसी को लगा पार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे न किसी को लगा पार है। फिर तो हमको फिकर कौन से बात की, भूखे मरने की हो या तो खैरात की, फिर तो हमको फिकर कौन से बात की, भूखे मरने की हो या तो खैरात की, कहता टुकड़ा यही मेरा निर्धार है, बिना तेरे न किसी को लगा पार है, सारी दुनिया का तू ही कर्णधार है, बिना तेरे न किसी को लगा पार है। प्रभु जी, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। जय, आप ही कर्णधार हो, आप ही तारनधार हो प्रभु। हाँ, वो तो आपके अंदर ही है ना, हाँ, मैं भी आपके अंदर ही हूँ। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं हिंदू बोल रही हूँ। रोजाना एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, आपको पूछने आ जाती हूँ। है हाँ, बिल्कुल पूछिएगा। अब कल मैं बोली थी ना, शिवलिंग का आपको बोली थी, तो आज क्या ऐसे बहुत दिन से ऐसा शिवलिंग का ऐसा नहीं हो रहा था, खाली दिख रहा था। अब आज एक शिवलिंग आया मेरे सामने फोटो में, तो उसका त्रिकूट जैसे तीन होते हैं ना बना हुआ माथे पे, अब उसमें से भी एक त्रिकुट और निकलने लगा अपने आप, पावर ऊर्जा उसकी ऐसे है। और त्रिशूल में भी तीन त्रिशूल का होता है ना, उसमें से भी एक और निकल जाता है अलग से, ऐसे लगता है दो त्रिशूल बन गए। ऐसे ऐसे ऊर्जा दिखती है, बहुत देर देखती हूँ कि कहीं मेरे कंफ्यूज तो नहीं है, मैं देखने वाला हूँ, तो मेरे से ही प्रकट हो रहे हैं क्या आचार्य जी? वो है ये जो प्रकट हो रहा है ये सतोगुण है। अब अच्छा, तो ये सतोगुण है गुणातीत पद, वो आत्मनि अच्छा। पद है, उसके साक्षी होते जाओगे आप और अच्छा, गुणातीत पद में चले जाओगे। तो ये उसके होता जाए देख, क्या बोले? आप उसके साक्षी रहो बस। और आपने जो मंत्र बोला वो मंत्र कर रही हूँ। है हाँ, बिल्कुल सही है वो। ठीक आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, जागृत सुसुप्ति जैसे नींद में अपना ही नाम मतलब नाम जप करते हैं तो वो नाम सुनाई देना अपने द्वारा नींद में, तो वो जागृत सुसुप्ति होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है वो, जागृत सुसुप्ति है वो। जैसे खराटे, खुद के खराटे सुनाई देना नींद में, ये हाँ, वो भी जागृत सुसुप्ति है। तो गुरुजी ये मतलब हर टाइम तो नहीं, हर टाइम तो जागृत सुसुप्ति नहीं होती, कभी कभी होती है वो जागृत सुसुप्ति, मतलब फिर हर समय होनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए ना? निरंतर। निरंतर। ओ, अभी तो मतलब कभी कभी होती है, तो फिर अभी बहुत कमी है अभी। तो आप अपने मन के पीछे रहो। मन के पीछे कैसे? मन को कैसे गुरु? जानते रहो और मन के पीछे रहो। मन पीछे नहीं जा सकता, मन जाएगा विषय। ठीक आप है मन गुरुजी। को देखते रहो तो मन के पीछे रहे, पीछे हो गए। हम्म। वो आपका ध्यान है, होमवर्क है वो। गुरुजी एक बात दोबारा बताओ, कैसे मतलब कैसे करूं? मतलब मन मन के चल विचार। रहा है, उसको आप देख रहे हो, मन पीछे नहीं जा सकता, देखने वाला मन के पीछे है, हाँ जी गुरुजी। बस उसी में रहोगे। ठीक है मन गुरुजी। को जानते रहो बस, ठीक है जानने गुरुजी। वाला मन नहीं है। हाँ जी गुरुजी, वो तो बस, हाँ जी। तो जानने वाले में आप निरंतर रहो। ठीक है गुरुजी। हम्म,
धन्यवाद गुरुजी। ओके। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आप हमको होमवर्क दिए थे, देखने वाले को देखना है, हाँ अनदेखा को अनदेखा। हाँ। ये तो ठीक है, अच्छा लगता है इसमें। हम्म। उसमें नया अनुभव क्या हुआ आपको? अनुभव कुछ नया नहीं हुआ, बस इसी तरह बस घूमता रहता है हमेशा। जो नहीं दिखाई देता उसमें कोई संसार है क्या? बस सर नहीं, कुछ नहीं है, बस शरीर हिलता है। बस ठीक है वो। अब कुछ नहीं दिखता, उसी में आप जियोगे। बस ऐसे बैठी निरंतर। रहती तो शरीर हिलता है। हाँ बस वो शरीर को जाने दो, कुछ नहीं दिखता, उसी को देखते रहो। जी ठीक है। और 1 हफ्ते के अंदर आप पहुंच जाओगे। सत्य वचन सतगुरु, ऐसा हो जाए, हो गया। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मेरा दूसरा तीसरा दिन है आपके सत्संग का। ओके। गुरुदेव मुझे ये पूछना था कि जब हम मन को देखते हैं तो हम दृष्टा होते हैं, हम्म, और जब दृष्टा को भी देखते हैं तो मतलब जब दृष्टा को देखने जाते हैं तो दृष्टा भी विलीन हो जाता है, पीछे रह जाता है अज्ञात यानी साक्षी। हम्म। तो जो अज्ञात है वही व्यापक है ना? हाँ, अब अज्ञात ही आपकी आत्मा है। तो मेरा ध्यान सही है गुरुदेव, मैंने पकड़ ली बात को जी। अब आपको ये जानना है कि जो अज्ञात है जी उसको कहोगे मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो जो कह रहा है कि मैं हूँ वो अज्ञात है, जी। वो शरीर वो नहीं तो है। जी जी, वो व्यापक है ना, सर्वत्र वही है ना। बस बस बस। तो मैं उसी में जीऊँ गुरुदेव। हाँ, अज्ञात की आप तब करोगे, ठीक है गुरुदेव। निरंतर अज्ञात में जियोगे। जी जी जी। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव मुझे आपने होमवर्क दिया था, देखा को देखा करना, हम्म तो वो मैं कर रही हूँ। वो तो मैं कर रही हूँ, जैसे आपका मैं सत्संग भी लगता है ना, जैसे हम्म। तब मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ तो अब भी मुझे ना जैसे धुन सुनाई देती रहती है, तो मैं दोनों तरफ ध्यान कर सकती हूँ, दोनों को साक्षी रह सकती हूँ। आप कर सकते हो। हाँ, सत्संग भी सुन रही हूँ और आप धुन भी सुनाई दे रही है साथ साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। जैसे फिर कमरे में मैं बैठी हूँ तो मुझे अज्ञात को भी मैं देखती रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्वामी जी। पर जब मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठती हूँ ना, हम्म। तो कुछ टाइम तो ठीक रहता है, फिर बीच में विचार भी आते हैं, उनकी भी साक्षी रहती हूँ। जो होता और है होना। हाँ जी, कभी कभी टांगे भी थोड़ा हिला हिला लेती, तब मुझे लगता है कि शरीर को हिलाना नहीं चाहिए था। नहीं चलता है सब। अच्छा जी। अब मेरे को बताइए आप हाँ जी। के पहले कहाँ थे? अज्ञात में। अज्ञात में। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अज्ञात में। तो आप किसमें जीना है आपको? अज्ञात में। बस हो गया। अच्छा जी, धन्यवाद स्वामी जी। अभी मुझे और होमवर्क बताओ, क्या करूँ यही आगे? आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, हम्म। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ, गुरु जी अज्ञात का ध्यान कर रहा हूँ, जी। तो कुछ ना कुछ दिखता है तो उसको मैं हटा देता हूँ कि तो कुछ देखना नहीं है, हम्म और देखने का प्रयास करता रहता हूँ।
तो उस समय मन में कोई विचार लाना है क्या? ये सांस को चल देखना है क्या साथ साथ? ऐसा कुछ नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप अज्ञात है। जन्म के पहले आप कहाँ थे? अज्ञात में। अज्ञात में। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? अज्ञात में। तो अज्ञात हो आप, वो आपकी आत्मा है। जी। अब ध्यान कैसे करो तो आप जानो। जी गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी कल मैंने आपसे पूछा था, अभी उसमें रहना कठिन बहुत होता है, तो आपने सुनाई बताया नहीं था देता वो। है? हेलो स्वामी जी। हाँ जोर से बोलें। स्वामी जी कल आपसे मैंने पूछा था हाँ। भी उसके अंदर रहना कठिन होता है बहुत, तो आपने बताया था स्वामी जी मेरे को भी वो रहना तो सरल ही होता है लेकिन कठिन मान लेते हैं। हेलो हेलो, सुनाई ठीक से नहीं दे रहा है। हाँ स्वामी जी, कल मैंने आपसे पूछा था ना भी उसके अज्ञात में रहना कठिन होता है। हाँ। आपने बताया था स्वामी जी भी कठिन नहीं होता, वो सरल होता है लेकिन कठिन मान लेते हैं। तो आज से वो बिल्कुल सरल लग रहा है स्वामी जी, जैसे शरीर के अंदर कोई मतलब जैसे वो चीज जा रही है और आ रही है बस बॉडी के अंदर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वो सरल लग रहा है आज से स्वामी जी आपकी कृपा से। सबसे सरल वही है, हाँ कुछ करना नहीं पड़ता उसमें। हाँ ठीक है स्वामी जी। आप सही जा रहे हो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। नेक्स्ट एक कोई भजन, कोई भजन वाले हैं? प्रभु भजन सुनाते। हाँ जी सुनाइए। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। पारस मनि लो वासुधरावे, कनपा कर कीमत लावे, लेकिन सतगुरु कृपा पावे। आप समान प्यारा देकर तारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। ऐसा नाम जप नहीं प्राणी, करता है जीवन की हानि। ऐसा नाम जप नहीं प्राणी, करता है जीवन की हानि, करता है जीवन की हानि। सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है। सब देवन का देव गुरु है, सब साधन का साध्य गुरु है। सब विद्या का ज्ञान गुरु है, सब विद्या का ज्ञान गुरु है। ऐसा वेद पुकारा
शास्त्र धारा जो जपता है, जन्म सुधारा जो जपता है, जन्म सुधारा। ऐसा नाम जप नहीं प्राणी, करता है जीवन की हानि। तुकड्या दास ने गाई कहानी, अनुभवले 100 बारा बचन हमारा। जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। सतगुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। जय गुरुदेव प्रभु। बहुत बढ़िया। हाँ प्रभु। जपते जपते जब अजपा हो जाए तब हाँ आत्मा। बराबर बराबर, सही बात है प्रभु। स्वामी जी मैं सुनाऊं एक? हाँ सुनाइए। नाही अनुजवान तू काय बडबड करत तिकडे? हाँ जी, स्वामी जी आप ना मेरे को सुन के बताना, आपको तो पता चल जाएगा मेरी स्थिति क्या है, फिर आप मुझे होमवर्क दे देना। ओके। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे फिर मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे फिर मेरा, क्या लागे फिर मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। जत देखूं तत तू। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मरो जोगी मरो, मरण अति है मीठा। प्रणाम गुरुदेव। हो जा तब आनंद को पाएगा। ध्यान का अर्थ है मृत्यु, ये याद रखना।
आचार्य जी 2 लाइन मैं भी सुनाती हूँ। हाँ सुनाइए। उस पे उपदेश दीजिए, हमको नया नया उपदेश मिलता है। मेरे से गला से गाया ना जाता, फिर भी मैं 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। जरूर सुनाइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, हरि कृपा अपनायो, पायो जीने ने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपके चरणों में प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं छलाराम बोल रहा हूँ दिल्ली कराड़ी से, रत्न विहार कॉलोनी से। मेरा प्रश्न ये है जी, जीव भी अविनाशी है, ब्रह्म भी अविनाशी है और पार ब्रह्म भी अविनाशी है, तीनों में अंतर क्या है? तीनों अविनाशी है, अंतर क्या है इसका बताइए गुरुजी। अंतर सिर्फ भाव का अंतर है। कैसे? अलग अलग भाव रहता है, जीव भाव, ब्रह्म भाव, ये भाव सब से क्या भाव। समझो जी? भाव से क्या समझो? भाव से क्या समझोगे? स्त्री भाव, पुरुष भाव, ये सब भाव हैं। नहीं, जीव भाव क्या है, ब्रह्म भाव क्या है और पूर्ण ब्रह्म भाव क्या है, इसका थोड़ा अंतर स्पष्ट बताइए ना गुरुजी। जीव भाव जो है, अपने आप को जो जीव मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, वो जीव भाव है। अच्छा। और ब्रह्म? ब्रह्म भाव जो अपने आप को व्यापक जानता है कि मैं व्यापक हूँ, मैं अनंत हूँ, ये ब्रह्म भाव है। अच्छा जी। पूर्ण ब्रह्म? पूर्ण ब्रह्म वो मौन हो जाता है। वो पूर्ण ब्रह्म है ही है, मन बुद्धि का अभाव होगा। पूर्ण ब्रह्म वो है जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, वैसी जागृत सब खो जाएगा, वो पूर्ण ब्रह्म है। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुदेव। अभी जैसे कि आपने बताया कि जपते जपते अजपा हो जाना है, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा, आप जाप करते हुए जाओगे, राम 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 करते रहो, और उसके बाद वो उल्टा हो जाएगा, मरा मरा हो जाएगा। तो आप ये मंत्र जो है आप जारी रखो, अपने भीतर ये मंत्र को जारी रखो। जी, जैसे कि मैं जाप करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये जाप, अभी जाप करने का हमको बोध है, तो कहने का मतलब कि वो बोध भी खत्म हो जाएगा तब अजपा होगा। हाँ, तब अजपा हो जाता है। फिर अपने आप आती जाती श्वास में वो ध्वनि आएगी। हाँ, आपको करना नहीं पड़ेगा, वो ध्वनि आपको सुनाई देगी, उसको अजपा जाप। अभी जैसे कि हम लोग जाप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक अवस्था के बाद वो अपने आप चलता रहेगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप बिल्कुल मौन हो जाओ। आप बोलिए, आपको ध्वनि सुनाई दी? जी हाँ, वही ध्वनि है, वही अजपा जाप है। अच्छा। वो ध्वनि अस्तित्व की ध्वनि है और वो निरंतर जारी है। जी जी। उसमें अगर आप जीना शुरू कर दिए तो आप पहुंच जाओगे वहां, वही आत्मा है आपकी।
वो अस्तित्व की ध्वनि है। जी कल ठीक है अपना अनुभव गुरुदेव, बताना। ठीक है गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ प्रणाम। जी। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के साथ मेरे ना एक भाव आता है, वो मेरे को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना है, ताकि वो जी। बीच बीच में कभी कभी वो ना स्पर्श करता है, वो द्वंद सा बना देता है। अच्छा। जैसे आपने सिखाया कि प्रश्न किया मैंने अपने आप से कि मैं कौन हूँ, तो कौन हूँ का कौन हटाया तो मैं हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं हूँ, तो ये सत्य है। तो हूँ तो इसका मतलब मैं चेतन हूँ, यहाँ तक बिल्कुल निसंशय हो जाता है। फिर आपकी शैली से प्रश्न आता है कि मैं चेतन हूँ, तो मैं सीमित हूँ कि विस्तृत हूँ। तो वहां पे दो भाव आते हैं स्वामी जी, कि यहीं पे इसी बिंदु पे अटकता हूं कभी कभी, कि मैं इसको जब मैं विस्तृत भाव आता है, तो विस्तृत से अखंड, अखंड से व्यापक, व्यापक से विराट, विराट से पूर्ण, पूर्ण से सर्व, सर्व में मैं, सर्व में सर्व मुझ में, मैं ही सर्व का आधार, आनंद, वो फ्लो इतना बहाव लेता है कि वो तो गदगदाट होके बहुत उमंग आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक फ्लो है स्वामी जी। लेकिन बीच में कभी जब जब इस फ्लो में, उस भाव में, फ्लो में बह रहे होते हैं, तब तो ये इतना आनंद आता है। लेकिन दिन में कभी कभी ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, या मैं कहूं मेरा मन ये बावलेपन से प्रश्न खड़ा कर देता है कि भाई मैं चेतन हूं, ये तो ठीक, तो चेतन में जब बात हुई कि मैं सीमित हूं कि विस्तृत, तो उसमें क्या आता है, तो हम दो तो नहीं है, क्योंकि जब मैं शरीर में हूं तो शरीर में तो मैं सीमित ही हो गया, तो एक चेतन हो गया जो सीमित है शरीर की सीमा में। और जब मैं भाव पलट लेता हूं और जब मैं अपने आप को असीम अवस्था में एक फ्लो में लेता हूं, व्यापकता में, तो फिर मैं दूसरे उसमें आनंद आ जाता है। हालांकि व्यापकता में आनंद से भरते हैं, और सीमित कहते ही सीमा में आके बस बुझे बुझे से रहते हैं, ये भी समझ आता है। लेकिन थोड़ा सा कृपा करें, इसको और सहज करिए मेरे लिए, ताकि ये जो बीच का द्वंद कभी कभी उभरता है, और ये उभरता इसलिए ना, जो बचपन से ही जो भीतर एक प्रोग्राम बना हुआ है सुन सुन के, कि एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है और एक जड़ प्रकृति है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं कभी कभी शब्दों से कहें या बीच में प्रश्नात्मक एक द्वंद बनता है। तो ये निवेदन प्रार्थना था स्वामी जी, और सहज कराएं और यथार्थ में अनुभूत कराएं। ये सबका जो उत्तर है जी, वो जागृत सुसुप्ति है। जागते हुए आप सुसुप्ति में जाओगे। जी, अब जाग भी रहे हो और सुसुप्ति में हो, तो सारे विषय गिर जाएंगे। न कोई संसार है, न कोई शरीर है, केवल अज्ञात है वो। और अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया तो मंजिल आ गई। आत्मज्ञान तब होता है अज्ञात में। क्योंकि देखिए, जो शक्ति है आत्मा की, वो न्यूट्रल होता है। अगर आपका ध्यान शरीर में है तो वो आत्मा शरीर दिखेगा। आपका ध्यान यदि व्यापक में है तो आत्मा व्यापक हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब सवाल आपके ऊपर निर्भर है कि आप कहाँ जीते हो। वो आत्मा वैसी हो जाएगी। स्त्री में स्त्री रूप हो जाता है आत्मा, पुरुष में पुरुष रूप होता है।
कीट पतंग में कीट पतंग जैसे हो जाएगा। जितने रूप आप दुनिया में देखते हो वो आत्मा का ही रूप है। ओके। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ये तो बिल्कुल सहज सरल और ग्राह्य हो रहा है, बिल्कुल भर रहा है कि जब व्यापक के उस भाव में बहते हैं तो उस समय पूरा ब्रह्मांड में जैसे कण कण में यथार्थ में हम ही हो गए। और सबसे प्यार है ना, प्यार जिसे कहें, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, उसका पूरा उफान और तूफान होता है। मतलब हम उड़ रहे होते हैं, ऐसा फील होता है जब व्यापकता के उस अवस्था के भाव में भी हो। मतलब अनुभूत तो दूर की बात है, लेकिन जब भाव सा भी बनता है तब भी इतना विशाल अवस्था बनती है। तो स्वामी जी, इसमें इसको साक्षात बिल्कुल, अभी तो कहीं ना कहीं मन बीच में गेम खेल रहा है या मैं मन से गेम खिला रहा हूं और बीच में आता है, इसको बिल्कुल रम के क्षण प्रतिक्षण बिल्कुल केवल 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 उस अनुभव की अवस्था में बस जीवन प्रवाह स्थिर अवस्था में आ जाए। वो कृपा करे ना हमें। मैं इसके साथ एक भाव और कहना चाहता हूं। जैसे जब भी मैं स्वामी जी अनदेखा को देखा करने का अभ्यास करता हूं ना, तो होता क्या है, जब मैं स्थिर सा होके, सहज सा होके, बिना फोर्स लगाए बिल्कुल अनदेखे को देखना प्रारंभ करता हूं, तो कुछ ही क्षणों में, कभी तो सोचिए कि मुश्किल से 10-20 सेकंड, तो कभी कहीं मन एकदम से धमाका सा निद्रा में आए, वैसा होता है। फिर क्षण भर में फिर धड़ाम से निकलता रहता है, तो निद्रा आ गई, फिर करूं तो फिर आ गई। मतलब मैं उस अवस्था में ये भी महसूस करता हूं कि मैं देख रहा हूं और अब धड़ाम से गिरा, अर्थात खड़ा हूं या बैठा हूं, तो ये आता है कि झपकी सी आई धम से, और वो झपकी निद्रा सी की आई, और वो मतलब उसमें ऐसा होता है कि जैसे पूरा शरीर स्फुरित हो गया, फ्रेश हो गया, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ता। ऐसी नींद में कहो, मैं लेट के, रात को अंधेरा है और उस अंधेरे में ही उस अंधेरे को देख करके उसको ही अनदेखे को देखने के भाव से करूं, तो क्षण भर में निद्रा में कूद जाता हूं। तो मेरी गाड़ी तो स्वामी जी यहीं अटकी हुई है। लेकिन भाव जो है ना, भाव ब्रह्मांड के कण कण वाला, वो बहुत सुख और आनंद भी देता है। तो कहां से गाड़ी को निकालूं, कौन से गड्ढे में मेरा टायर फंसा हुआ है, एक बार कृपा करो ना प्रभु जी। ओके। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, 3 गुण हैं। ये 3 गुण माया के हैं। ये मायाकृत है गुण, जितने गुण हैं। तो तमोगुण से पार जाओगे। तमोगुण पशु वाला है, रजोगुण मनुष्य वाला है, सतोगुण देव गुण वाला है। ये 3 गुण त्रिगुणात्मक प्रकृति, यहां तक प्रकृति काम करती है। जब आप प्रकृति से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। आत्मा केवल साक्षी है, ये गुणों के अंतर्गत नहीं है वो। इस कारण आप अभ्यास करो, इनके सबके साक्षी रहो। आप साक्षी होते होते गुणातीत पद में प्रवेश करोगे। ओके। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल मैं भाव पूरा का पूरा कॉपी कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। जैसे जिनमें हम साक्षी भाव में रहते हैं और बीच में साक्षी भाव ना हो करके जब हम सांस के साथ एक बने रहते हैं, मतलब सांस के साथ जुड़े हुए हैं, या तो साक्षी भाव में हैं, वो साक्षी भाव हटा तो श्वास के साक्षी भाव में आ गए, तो गाड़ी कुछ ऐसे चलाएं तो चलेगा क्या, जब तक वो नहीं पकड़ में आता पूरा? आप जानने वाले को जान के बताओ।
तो जानने वाला तो मैं ही हूँ स्वामी जी। नहीं, जानने वाले से एक हो जाओ, मैं हूं मत कहो। फिर तो सब खत्म हो गया स्वामी जी। बस बात खत्म हो गई, आप केवल जानने वाले हो। हाँ, ये तो सत्य है। ये तो स्वामी जी पूर्ण सत्य है। आप जानने वाले को भूल जाते हो साहब। जो स्वामी जी आपका केंद्र है उसी को आप जी भूल गए। हाँ हाँ, अब याद आ गया। बिल्कुल सही कह रहे स्वामी जी। हम्म। तो फिर इसका मतलब अपने केंद्र में ही डटे रहें। हाँ जी, केंद्र याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। हाँ, अगर तो आपको फिर केंद्र याद है तो आप आबाद हो, अगर भूले हो तो बर्बाद हो जाओगे। तो निरंतर अभ्यास से ही वो नॉन स्टॉप मोड पे आएगा। आप अभ्यास वगैरह को फेंक दो। ओह गुड। केवल याद। ये तो अभ्यास से थोड़ा सरल है स्वामी जी। बिल्कुल, है ना? ये ये सब तो गुरु ज्ञान है। ये तो ज्यादा सरल है स्वामी जी। एकदम सरल से भी सरल। अब वो सूत्र को आप बोलिए। याद है तो आबाद है, याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। और भूला है तो बर्बाद है। तो बस एक अब ही हम तो सूत्र। स्वामी जी आपकी कृपा से आबाद वाले साम्राज्य में आ गए हैं इसी क्षण से। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार स्वामी जी। धन्यवाद। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मैं कौशल्या हिमाचल प्रदेश से जी। अच्छा हाँ जी जी। हाँ जी स्वामी जी, जैसे ये है भी चेतना है, मैं जो चेतना हूँ, लेकिन मेरी चेतना जो है ब्रह्मांड की चेतना के साथ हो, मतलब वो नहीं हो पा रहा है, जुड़ बिल्कुल नहीं पा। सरल। हाँ जी बिल्कुल सरल। कैसे बता रहा हूँ, आपके कमरे की हवा और हाँ जी बाहर की हवा हाँ एक जी है कि अलग अलग है? एक है जी, एक है। एक है। तो आपके अंदर जो आप जीवित हो हाँ और जी पूरे ब्रह्मांड में जो जीवित है वो एक है कि अलग अलग है? एक है जी, एक ही है। हाँ, तो बस समझ गए, अब जियो। पर समझो अनुभव में नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बोलो ना। हाँ जी, अनुभव में नहीं आ रही हूँ। अब आपका होमवर्क बता रहा हूँ। हाँ जी अब जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो आप। अच्छा जी ये आपका होमवर्क है। अब ये कोर्स जब पूरा होगा तो फिर मेरे को बताना, तब बताऊंगा। ठीक है स्वामी, ठीक है। आपका ओके, आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी, धन्यवाद है। आप मेरा आशीर्वाद है। आप भी ओशो सन्यासी है स्वामी जी? ओशो सन्यासी थे आप? नहीं, मेरे गुरु स्वामी मुक्तानंद थे, अभी तो नहीं है। अच्छा जी, ठीक। हाँ, और ओशो ओशो को भी मैं मानता हूँ। अच्छा जी, ओशो से मिले आप? ओशो से मिले? उनसे मुलाकात नहीं किया मैं। अच्छा ठीक स्वामी जी, अच्छा बहुत अच्छा। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी चरण वंदना। हाँ जी स्वामी प्रणाम। जब ध्यान में बैठता हूँ, देखने वाला और मैं एक ही हो जाता है। हाँ, तो बस वहाँ एक ही होता है और कुछ नहीं होता है स्वामी जी, कुछ भी बिल्कुल नहीं राइट होता है। है। और वहां से निकलने की दिल नहीं करती है स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी वहां से निकलने की दिल नहीं करती है। हाँ, ये बात तो सही है। 1 घंटा 2 घंटा दिल ही नहीं होती है मैं निकलूं बाहर। नहीं, आपको दोनों, जैसे आप 2 पैर से चलते हो कि नहीं, हाँ हाँ 2 आंख से देखते हो, 2 हाथ से काम करते हो, तो दोनों हाँ को हाँ एक समान करोगे। अच्छा आप जो ध्यान में जाते हो वो और आपके कर्म दोनों को मिलाओगे। अगर आप ऐसा नहीं किए तो आप भटक जाओगे।
वहां स्वामी पर जी ध्यान तो बरोबर। संतुलन बनाते हुए आप जाओगे, नहीं तो कई लोग पागल हो जाते हैं वहां। अरे बाप रे। हाँ, बहुत डेंजरस चीज है वो। हाँ हाँ वो तो है। तो दोनों में संतुलन बनाते हुए आप चलोगे। हाँ स्वामी जी मैं व्यवहार करता हूँ, मेरी फैक्ट्री है, हाँ बस आदमी लोग बढ़िया वर्कर है। काम करते हैं, हाँ सब काम बस करता ठीक है। हूँ, हाँ टाइम पे काम करता हूँ, टाइम पे जो जरूरी है वो करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप। हाँ समझता हूँ स्वामी जी, वो सब बात समझता हूँ। हाँ अगर कभी ऐसा मन हो जाता है तो उसको चंचल भी करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बस आपकी कृपा है स्वामी जी, धन्यवाद। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। महाराज जी मैं को प्यार करता हूँ, कुछ सेकंड जो मेरा जीव भाव है ये खत्म हो जाता है, एक बिल्कुल एक हो जाता है, अभी भगवान ही है बस है। एक बार कुछ क्षण में फिर मैं जीव भाव में आ जाता हूँ। भी ऐसी कोई ऐसी कृपा करो, मैं कोई उदाहरण से समझाओ भी मैं मेरा जीव भाव बिल्कुल खत्म हो गया, उसी को मानूं, उसमें बहुत आनंद आता है। आपका अभ्यास बता रहा हूँ, आप नॉन डूइंग में जियो। हाँ जी महाराज। नॉन डूइंग में अच्छा जी, कैसे कुछ नहीं जियोगे? करना है। हाँ जी, नॉन मतलब डूइंग कुछ नहीं करना है। आवाज काट के आ रही है जी, पूरा नहीं है। नॉन डूइंग सुनाई दिया? हाँ जी। हाँ हाँ नॉन डूइंग भी कुछ नहीं करना मतलब जी। हाँ कुछ भी करना नहीं है, आप करना हाँ छोड़ जी। दो, केवल बैठे रहो अबे एक और कुछ तो करो। बड़ा आनंद आता है। हाँ जी केवल बैठो, ठीक। कुछ करो मत। जब कभी कोई एक, हाँ जी हाँ जी और जैसे आपको नींद आती है वैसे जागृत में आ जाओ, हाँ जी आप खो जाओ, आप मिट जाओ, ठीक है जी, जीते जी आप मर जाओ, ठीक है ये जी, आपका ध्यान है। ठीक है जी। ये कल फिर बताना आप। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ जी, कभी कभी जब हाँ हाँ जी आप ये समझो कि अभी आपकी मृत्यु हो गई, हाँ जी अब देखो कि मैं कौन हूं, ये पहचानो, हाँ जी बस ये आपका ध्यान है। ठीक है जी। हाँ जी ठीक। स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी इस स्वामी अवस्था में जी प्रणाम। अवस्था में बाहर से संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जबरदस्त वैराग महसूस होता है और किसी भी चीज में वो वहां से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती, जैसे आप उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, उसी आनंद में रहना चाहते हैं, उसी परम ठहराव में रहना चाहते हैं। अजीब सी सुकून है, शांति है, दुनिया में रहना नहीं चाहते और दुनिया के साथ तालमेल बैठाना इसमें यहाँ कदम कदम पे जैसे चालाकी है, धूर्तता है, लोग तरह तरह के अपने अपने विचार हैं, अपने तरीके के लोग हैं, तो वहां तो सब कुछ एकदम ऐसा लगता है कि एकदम स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि सब छोड़ दो। ये क्या, कहाँ तक, कैसे संतुलन आपने कैसे बैठाया है, कुछ इस पे थोड़ा बताएं गुरु जी, आप कैसे कैसे चलना जो चाहिए इसके आगे, जैसा है, कैसे? जो जैसा है उसके साथ वैसे ही हो जाओ आप। वो चालाकी करता है तो आप भी चालाकी चलो, जी तब संतुलन आएगा। सहजता इतनी है, जब सहज होती है चीजें तो सब दिखता भी ज्यादा है, चीजें भी पता चलती हैं, सब कुछ आभास भी होता है, सारी चीजें भी महसूस होती और उसमें जाने की इच्छा भी नहीं करती। ऐसा लगता है कि अपने में ही रहो, अपने में ही आनंद रहो, और एक जो जैसे रमा सा रहता है आदमी, वैसी स्थिति में तो वैराग सी स्थिति रहती है कि सब छोड़ दो, ऐसा लगता है सब छोड़ दो, वैसे ही बैठो। नहीं, उसे ज्ञान नहीं होगा। अच्छा। आप छोड़े कि भटके आप, हाँ।
नहीं, मुकाबला करना है आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी, संतुलन बनाना है इसमें। मुकाबला करो। जी जी, जो भी हो रहा है, साक्षी में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। साक्षी दुनिया में सबसे पावरफुल है। आप अपने साक्षी में टिके रहो और गुजरते रहो संसार से। अच्छा, फेस करना है इन चीजों को, सबको। आप समझ गए। ठीक 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 स्वामी, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं साक्षी में ऐसा लगता है ठहर चुका हूँ जी, और अब सिर्फ जो साक्षी मेरा केंद्र है और जो मेरे परिधि के ऊपर जो भी घटता है बढ़ता है, जो भी अवस्थाएं आती है, मैं मात्र उसको साक्षी भाव से देखता रहता हूँ। राइट। तो गुरुजी इस साक्षी से भी आगे कुछ है या इसी में ठहरे रह के जीवन जीना है? इसका प्रमाण ये है, जैसे जैसे आप साक्षी में जियोगे वैसे वैसे माया का अभाव होते जाएगा, मन बुद्धि का अभाव होगा, और जैसे आपको नींद आती है ऐसे जागृत में आ जाओगे। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। तो गुरुजी इस जागृत सुषुप्ति से आगे कुछ है या यहीं पे ठहरना है, इसको इसी में जीना है ओनली, और मरते दम तक इसी में जीना है? देखिए, एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब क्या हुआ? सागर ही हो गया। बस बात खत्म हो गई ना। तो गुरुजी ये सागर का अनुभव कब होगा? जैसे बूंद तो साक्षी हो गया, तो ये जो साक्षी का अनुभव हो रहा है यही सागर का अनुभव है क्या? आप खो जाओगे, आप मिट जाओगे। जैसे देखो, रात को सोते हो तो क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं। सब खो गया कि नहीं? हाँ, सब खो गया, संसार भी खो गया, शरीर भी खो गया, मन भी खो गया, बुद्धि भी खो गया, बिल्कुल। बिल्कुल लापता हो गए बिल्कुल। और सुबह उठे तो वापस वही याद रहती है कि हाँ मैं यहाँ पे जगह, यहाँ पे हूँ। फिर वो संसार भी आ गया, मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, सारी चीजें अपने आप जागृत हो गई वापस। हाँ, तो जो सब कुछ खो जाता है वो आपकी आत्मा है, और सब कुछ चालू हो जाता है वो आपका मन है। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा मतलब इस आत्मा में ही रहते हुए जीवन व्यतीत करना है। हाँ जी। तो अंत समय में भी ये इसकी अपन को स्मृति रहेगी या उस समय नहीं रहेगी? क्या स्मृति रहेगी ना, वो जीते जी हो जाएगा। अब एक चीज समझो, आप दूध को जमाते हो, क्या हो गया? दही हो गया। अब दही को मथे, आप क्या हो गया? मक्खन हो गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? घी हो गया। अब वही आपकी आत्मा है। तो उसी में जीना है वो बस। तो बाकी जो भी कुछ घट रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहना। बिल्कुल राइट, अब आप समझ गए हो। तो मैं पहुंच गया गुरुजी, आपके अनुसार मैं जो वास्तव में अध्यात्म की जो अंतिम स्थिति है उसमें पहुंच चुका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप पहुंच गए हो। अच्छा, तो अब जीवन को साक्षी भाव में रह के मजे से जीना है। बस मजे से जियो, चिंता ना करो, फेंक दो सब चिंता। हाँ, वो तो जब मन बुद्धि संसार चले गया तो उसी के साथ ही सारी चिंता, शोक, विषाद, दुख, ये सब उसी के साथ विलीन हो गए। बस मौज मस्ती में जीना सीखो यार। हाँ, हमेशा मौज मस्ती। अब ऐसा जब साक्षी भाव में जीता हूँ ना तो कोई दुख भी होता है, दुख भी आता है, या कोई विपरीत घटना घटती है ना तो वो अपने आप घट के ऐसे निकल जाती है, ऐसे लगता है जैसे कांच के दर्पण के ऊपर से कोई चीज निकल गई ऐसे कैसे। बस जो होता है होने दो, परवाह मत करो, और मस्त मजे में जीना है। बस मस्ती में जियो। तो अंत भी मस्ती में होगा फिर, है ना? हाँ बिल्कुल, यही मनुष्य जीवन का सहारा है ना। बिल्कुल, वो छोड़ो सब, क्या सार है क्या सार है। मस्त बेफिक्री से जीना है और मस्त गाना गाते हुए।
हाँ हाँ हाँ, मौज गुरु मस्ती जी में जीना है बस। गुरु जी आपने आपका जो आप जो ज्ञान देते हो ना, उस ज्ञान से आदमी संसार में रह के भी मतलब बड़ा मतलब विरक्त रह के भी मतलब सारे मौज मस्ती और सब कुछ जी सकता है उसके अंदर। कोई भी बिल्कुल। मतलब चाहे दुख आए चाहे सुख आए, या कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि साधुओं की तरह रहे। एक मतलब नौकरी पेशा भी रह सकता है, कोई दुकान पे बैठा है या कोई भी काम करता हुआ है तो वो अपने आत्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा लगा बस मुझे आपके ज्ञान। बिल्कुल सही समझे हो आप। गुरु जी मेरे को आपने कहा कि मैं आध्यात्म की अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गया, तो ये सब आपके मार्गदर्शन से हुआ, तो मैं आपको जी, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ठीक आपका है। ये जो कृपा खुश है मैं रहो। उसको कभी भूल नहीं सकता। जय सच्चिदानंद। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आज मुझे बिना पूछे ही आपसे आंसर मिल गया। हाँ, बहुत खुशी की बात है। देख लो मतलब, और आप बता रहे थे ना अभी जी, कि जो आपके साथ चालाकी करता तो आप भी चालाकी करो। तो मैं हाँ बिल्कुल। पहले मैं सोचती थी नहीं वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी, उसमें और मेरे में क्या फर्क रहे। देखो एक चीज जान लो आप, आपके पैर में कांटा गड़ा तो क्या करोगे? दूसरे कांटे से उस कांटे को निकालोगे। हेलो। हाँ स्वामी जी सही बोल रहे हैं। हम्म। कोई भी परेशान करे, प्रणाम जैसा जो स्वामी। व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, टिट फाट है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी ये पूछना था, अ, जब हम साइलेंट सेटिंग करते हैं तो हम्म। भौरों की आवाज या कुछ ध्वनि आती है, जिसके बारे में कुछ देर पहले आप बात भी कर रहे थे किन्हीं से। हम्म। तो उस ध्वनि के साथ साथ रहते रहते भी क्या हम अज्ञात तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, वो अज्ञात का ही ध्वनि है। जो गूंज आती है वो अज्ञात की ध्वनि, अस्तित्व की ध्वनि है वो। और उसमें जाते जाते आप पहुंच जाओगे। तो अगर और कोई मार्ग नहीं दिख रहा और हो कोई या और कोई मार्ग जरूरत सूट नहीं नहीं कर रहा आपको। हो, तो उस ध्वनि के साथ साथ भी अगर रहने की कोशिश की जाए कोई साधना की जरूरत नहीं। तो फिर और किसी साधने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस अपने आप हो जाएगा वो। तो फिर साक्षी में रहना या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई वो ध्वनि जरूरत ही नहीं। पहुंचा देगी क्या? बस ध्वनि पहुंचा देगी बात। जी जी। तो कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी आदमी गुरुजी किसी भी कार्य में हो, कोई भी एक्टिविटी में हो, उस ध्वनि पे उस ध्वनि से जुड़े जुड़े रहने की कोशिश करनी है। बस ऐसा ये है आप क्या? समझिए कि वो ध्वनि आपका गुरु है। जी 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 जी। सारा ज्ञान उसमें हो जाएगा। आचार्य जी प्रणाम। एक क्वेश्चन और पूछ रही गुरुजी हूँ। प्रणाम। जी गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी। जी प्रणाम। गुरुजी गुरुजी जैसे आपसे मेरी अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, तो आपने कहा था वैसे तो आप पहुंच चुके हो, पर मैंने आपसे कहा था कि कुछ और क्लिक हो जो आगे और आगे गति हो उसमें, तो आपने कहा था कि वो अभी समय पे छोड़ दो। तो जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ध्यान भी घट रहा है और जागृत सुषुप्ति मेडिटेशन के द्वारा हो भी रही है, और ये जो अस्तित्व की जो ध्वनि आप बताते हो वो भी साथ साथ चल रही है, तो क्या ये भी साथ साथ लेके चले इस चीज को भी? ये सबसे और परे जाना है आपको, और तो साक्षी वो भाव है जानने वाला। और साक्षी भाव भी। बस आप जानने वाले में जियो आप। हाँ बताइए, जानने कि वाला साक्षी कैसा? भाव और जानने वाला। जानने वाले को जान के जान बताओ क्या जाने। उसको तो जाना ही नहीं जा सकता। हाँ, तो वो विषय से परे है।
जो जानने हाँ जी वाला है वो ऊंचा नहीं बनेगा, और वही आपकी आत्मा है। जी। तो जानने वाले में जियो, बस और आप जो पहुंचा। गुरुजी अस्तित्व की जो ध्वनि हाँ और वही है जो वो। गुरुजी अस्तित्व की ध्वनि भी सुनाई दे रही है और साक्षी का भी अनुभव हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिक और हो जो जाएगा। जागृत सुसुप्ति है वो भी घट रही है। वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जानने वाले में जियो। हाँ, एक मंत्र याद रखो, जानत तुम्ही हो जाई। बोलिए। जानत तुम्हि होई जाई। बस ये गुरु मंत्र है। जो जानते रहता है तो जानते जानते वो जानने वाला ही होता है। ये अस्तित्व की ध्वनि है। जी जानने वाले को जानते रहो। प्रणाम गुरुजी। हाँ, स्वामी जी जी गुरुजी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बात नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना है कि जैसे अभी आप साक्षी की बात करते हैं कि साक्षी बनना है, तो लेकिन जैसे मैं मेरे भी गुरुदेव थे, तो जैसे आज से 25-30 साल पहले जब मैं उनको पहली बार मिली, तो उन्होंने पहले दिन मुझे यही बोला कि तुम साक्षी बन जाओ, ठीक है। तो मैं सारा दिन उनके साथ ही वहीं सत्संग में रहती रही, तो मुझे समझ नहीं आया कि साक्षी कैसे बनूं। तो शाम हुई तो मैं फिर उनके पास गई, मैंने कहा मुझे साक्षी नहीं समझ आ रहा, साक्षी कैसे बनूं मैं। तो ऐसे उन्होंने मेरी पीठ पे ऐसे थपकी दे के बोला कि नहीं तुम छोड़ो, तुम प्रेम गली से जाओ। तो तुम छोड़ो, साक्षी को छोड़ो। तो करते करते उनके साथ चलते चलते कब मेरे जीवन के 25 साल बीत गए, मुझे खुद नहीं पता चला। ऐसा लगा कि जैसे वो 25 साल किसी ने ऐसे चुटकी में खत्म कर दिए हो। लेकिन आज जैसे अभी वो थोड़ा टाइम पहले ही मतलब चोला छोड़ा है उन्होंने, तो उनके जाने के बाद लगता है कि अब मुझे जैसे 25 साल मुझे अब पता लगा कि शायद मैं जब 22 साल की थी और अब मैं 50 की हो गई हूँ। लेकिन जैसे वो 22 साल से लेके 50 साल का सफर था, वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे बीत गया और कहाँ चला गया वो टाइम। तो वो अभी जैसे आप लोगों को सुन रही हूँ मैं, तो आप जैसे बोलते हैं कि साक्षी, तो ये सब चीजें जैसे मैं ऐसे बैठ के सुनती रहती हूँ कि कौन क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि साक्षी कौन है और क्या क्या, कौन सा अज्ञात है और कौन सा क्या है, कुछ किसी कोई चीज का मुझे। लेकिन यहाँ तक कि जो मैं सत्संग भी सुनती हूँ आपका या अमित जी का भी, वो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो शब्द है वो बस मेरे जैसे ये रोम छिद्र होते हैं बॉडी के, मेरे दिमाग में नहीं जा रहे लेकिन अंदर जा रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा। और मेरा वेट भी बढ़ रहा है। जैसे मैं आपका जब से अमित जी और आपका सत्संग सुना है, मेरा इन 6-7 महीनों में मतलब मुझे लग रहा है कि वो 20 किलो वेट बढ़ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 20 किलो वेट ऐसा लग रहा है जैसे शब्दों का है, जैसे ये जो मैंने सुन लिया है, वो जो मेरे अंदर जा रहे हैं बॉडी के अंदर, वो उसका वेट है। और जैसे वो जाने से पहले, हाँ, आपका जो होमवर्क है वो मैं बता दूं, आप बिल्कुल नासमझ हो जाओ। समझ को गिरा दो, समझने की कोशिश ना करो। ये आपका